हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। बढ़िया, एकदम मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में। चलो, आना भी चाहिए। तो फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन कर ले भाई क्लास को। घड़ी में बज चुके हैं 4 और आपकी मैथ्स की क्लास शुरू हो चुकी है, जिसमें हम जंग लड़ रहे हैं। किससे? ट्रिग्नोमेट्री से। जंग लड़ रहे हैं या फिर इंजॉय कर रहे हैं, ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो बेटा। ठीक है, तो सारे बच्चे फटाफट से जुड़ जाओ यार, और टाइम से सब लोग अटेंड किया करो यार क्लास। बहुत सारे बच्चे क्लास को अटेंड नहीं करते हैं, ऐसा मत करिए भाई। मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से एकदम शेड्यूल्ड वे में टाइमिंग एकदम क्लास चला रहा हूं, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि भैया के साथ डेली क्लास अटेंड करें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एनटीएससी के आरंभ बैच में। आरंभ बैच जो कि एनटीएससी के लिए ही चलाया जा रहा है, साथ ही साथ अगर आप इन फ्यूचर जेई की भी तैयारी करते हैं वहां पे भी हेल्प हो जाएगी आपकी। मैथ्स में हमारा टारगेट है 20 आउट ऑफ 20, और मैं आप सभी बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप कभी भी अपने मन में ये चीज़ मत डालिए कि भैया आपको लो लेवल की पढ़ा रहे हैं, बेसिक लेवल पढ़ा रहे हैं। भाई मैं तुम्हें जो लेवल पढ़ा रहा हूं यही लेवल एनटीएससी के स्टेज 1 में आता है। तो पहला हमारा टारगेट स्टेज 1 है, तो स्टेज 1 की तैयारी जिस हिसाब से मैं करा रहा हूं इसकी करो। स्टेज 1 जब तुम क्वालिफाई कर चुके होगे तो तुम ही सबको मैं स्टेज 2 की हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा स्टेज 2 की तैयारी के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चीज को क्लियर रखो अपने माइंडसेट में कि भैया कहीं से भी आपको डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। जो लेवल रख रहा हूं यही लेवल आपके एग्जाम में आता है, आप जाकर चेक कर लेना प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो। ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर नंबर 5 है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये, और उम्मीद करता हूं कि अब धीरे धीरे कुछ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज धीरे धीरे ही सही होती है, इतना जल्दी नहीं सही होती है बच्चा। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, तो यहां पे अब हम बात कर रहे थे क्या कि आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाएंगे और बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जिससे आपका भेजा जाएगा खुल एकदम। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो। तो ये लेक्चर नंबर 38 होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसमें इस जर्नी में मेरे साथ हैं। बढ़िया, चलिए आगे। सारे बच्चे आ गए हैं तो फटाफट से क्लास ज्वाइन कर लो यार, और क्लास छोड़ के मत जाया करो। देखो, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो रैंकर्स एनटीएससी का एक टेलीग्राम चैनल है, लिंक से अगर नहीं जुड़ पाते हो ना तो डायरेक्टली सर्च कर लिया करो बेटा। रैंकर्स एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल है, इसमें जुड़ोगे तो तुम्हें क्लासेस की इंफॉर्मेशन, डेली प्रैक्टिस पेपर, ग्रुप, क्विज, सारी चीजें मिलती रहेंगी बेटा, और इसको आप आराम से एंजॉय करोगे। ठीक है, क्लासेस बता दूं तो 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे कुणाल सर की साइंस की क्लास चलती है, और 7:30 बजे मेरी रीजनिंग की ही क्लास चलती है, जिसमें आज कुछ अलग करने वाले हैं। इट मीन्स चर्चा और डाउट सेशन में रखूंगा 7:30 बजे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डेली लाइव चलता है मंडे टू फ्राइडे। आज फ्राइडे है, सैटरडे प्लस संडे आपका एनटीएससी की क्लास ऑफ रखी जाती है ताकि आप रिवीजन कर सके, प्लस अपने जो भी बैकलॉग हैं उनको कवर कर सके, प्लस अपने बोर्ड्स के लेक्चर को देख सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई ये चीज़ें? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अगर आप नए हैं एनटीएससी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो एनटीएससी इन्फॉर्मेशन नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, उसको जरूर चेक करिएगा, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी जो भी क्लासेस आपकी छूटी है मैथ की, साइंस की, रीजनिंग की, वो प्लेलिस्ट से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी चीजें क्लियर है? चलिए भाई, तो विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश, एंड विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। ये बात मैं आपको रोज याद दिलाता हूं, तो इसको आप लोग अपने माइंड में डालिए भी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो। तो हम लोगों ने थ्योरी लगभग इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली है। अब आज और सवाल लगाएंगे बेटा। ठीक है, आप लोग कल तक मेरे साथ सारे सवाल लगा रहे थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एग्जाम्पल जरूर किया होगा। आज ये सवाल हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आराम से हम लोग सवाल करेंगे बिना चिंता के और बिना जल्दबाजी के। ठीक है, ये आपके सामने सवाल है, आप सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। इस एलएचएस से इस आरएचएस को अब हमें प्रूव करना है, और इसके लिए हम तरीका अपनाएंगे। तो यहां से हमें यहां पहुंचना है,
तो हम क्या कर सकते हैं, कहोगे भैया एक काम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम इस 1 की जगह अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रख दें तो क्या हमारा कुछ काम बन सकता है क्या? चलो अगर तुम्हारी इच्छा है तो चेक कर लेते हैं। लेकिन बेटा ये बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को कुछ खोल के लिख सकते हो क्या? अगर तुम्हारे पास यही साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होता तो तुम क्या लिखते? साइन ए माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में, साइन ए प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में। इसलिए इस वाले से काम नहीं चल पाएगा। तो कोई दूसरा तरीका भैया? हाँ चलो दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका पहले ये करो कि इसको जो काम करो, एक कॉस से 1 प्लस साइन ए में जाना है ना, हाँ कॉस से डिवाइड करो करो पहले करोगे तब पता चलेगा। डिवाइड बाय कॉस इन न्यूमरेटर, कॉस से डिवाइड, अपना इंग्लिश बना लेना, कॉस से डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। समझो बस, केवल समझो कि अप्लाई कैसे की जाती है चीजें बेटा। तो यहाँ कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस 1 प्लस tan ए अपॉन tan ए प्लस 1 माइनस क्या आएगा? सेक ए। बच्चों क्या ऐसा सवाल हम लोगों ने पीछे कहीं किया था क्या? क्या ऐसा सवाल हम लोगों ने पीछे कहीं किया था? चलो देखो ये सवाल देख रहे हो, लगभग सेम यही सवाल ये वाला भी है बेटा। ठीक है, चलो करोगे तब तुम्हें चीजें क्लियर होगी। हाँ अब इसको करते हैं, अब इसको एक साइड कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे, सेक ए प्लस tan ए माइनस 1, ठीक है बेटा, अपॉन tan ए माइनस सेक ए। अच्छा इस प्लस 1 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या? कहोगे भैया एक फॉर्मूला आप यूज कर लेते हैं ना, ये वाला, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो 1 की जगह आप एक बार रख लीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। चलो बच्चा अगर तुम कह रहे हो तो यही रख लेता हूं मैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। रख के देखते हैं भाई। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना, आपके दिमाग में बहुत सारे फॉर्मूला हैं। आप पहले डरना छोड़ दो कि आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा। आप पहले दिमाग में डालना छोड़ दो कि आपसे ये वाला कठिन क्वेश्चन है नहीं लग पाएगा। आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। देखिए आपके तर्कस में कई सारे तीर रखे हुए हैं, अब आपको कहाँ पे कौन सा तीर चलाना है ये अब आपको यही सीखना है। ठीक है, देखो बेटा इससे कठिन कठिन चीजें आप 11th-12th में पढ़ने वाले हो, और ट्रिग्नोमेट्री एकदम वही बेसिक है वो आपके 11th-12th के मैथ्स का। तो आप यहां से इंप्लीमेंटेशन करना सीखो। ठीक है, अगर नहीं आज सीखोगे, आज भागोगे तो काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए कुछ बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डर जाते हैं, डरो मत, ठीक है सीखो। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ दो, सेक ए प्लस tan ए माइनस 1। नीचे क्या कर सकते हैं हम, यहां से सेक ए माइनस tan ए एक ब्रैकेट में आएगा और सेक ए प्लस tan ए एक ब्रैकेट में आएगा, तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या बेटा? कहोगे यस भैया ले लेते हैं कॉमन। चलो पहले दिखा देता हूं मैं तुमको, tan ए माइनस सेक ए एक ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस, एक सेकंड किसका कॉल आ रहा है बार बार। हाँ यहां पे हम क्या थे, कॉल आकर ना बीच में परेशान कर देता है। माइनस tan ए एक ब्रैकेट में, इसको बड़े वाले ब्रैकेट में रख लो, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, दिख रहा है बिल्कुल, सेक ए प्लस tan ए आ जाएगा। इसको ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है क्लियर है। चलो ऊपर क्या है, ऊपर वाले को छोड़ दो। यहां से कॉमन अगर हम सेक ए माइनस tan ए निकाले तो यहां बचेगा माइनस, और यहां बचेगा tan ए माइनस सेक ए, बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए माइनस 1। आप बाहर निकाल लो सेक ए माइनस tan ए, सेक ए माइनस tan ए। देखो अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहां क्या बचेगा, कहोगे भैया यहाँ माइनस 1 बचेगा, कलर चेंज कर लें क्या थोड़ा, कहोगे भैया यहाँ माइनस 1 बचेगा, प्लस क्या बचेगा, सेक ए प्लस tan ए। अगर किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लो भाई, मैं हूं अवेलेबल। ठीक है आज अवेलेबल हूं, कल नहीं था। अब देखो ये क्या है,
सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन, ये भी ऊपर क्या है सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन, पूरे से पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। क्या ये कठिन था यहाँ तक? क्या ये कठिन था यहाँ तक? बिल्कुल नहीं भैया, हमने कुछ भी नहीं किया है, पहले इसको सेक टेन में कन्वर्ट किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम भैया ना ये फॉर्मूला यही लगा सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए में लगा सकते हैं, या फिर हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए में लगा सकते हैं। तभी तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए माइनस बी और ए प्लस बी रख पाएंगे भैया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में ये काम हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? थोड़ा जगह बनाया जाए। चलो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? कहोगे भैया 1 अपॉन कॉस ए इसको लिख सकते हैं, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया भैया हमारा? कहोगे भैया ये ऊपर हो गया कॉस ए, नीचे हो गया 1 माइनस साइन ए। लेकिन हमें तो ये रिक्वायर्ड नहीं था भैया। इट मीन्स हम लोगों ने कुछ गलती की है। गलती क्या की है पता है? हम लोग चले गए सेक और टेन में। अब इसी क्वेश्चन को अब हमें दूसरे तरीके से करना होगा। अब देखो तुम लोग कह रहे होगे कि भैया इतना लंबा करने के बाद हमारा आंसर ही नहीं आया, तो हम क्या करें? कुछ नहीं बेटा, एकदम इत्मीनान से रहो। अब इसी क्वेश्चन को हमें किस फॉर्म में करना होगा पता है? इस क्वेश्चन को हमें ये सेक ए प्लस टेन ए के फॉर्म में आ रहा है, सेक ए प्लस टेन ए आ रहा है। अच्छा चलो इसको अब दोबारा ट्राई करते हैं किसी दूसरे तरीके से, आराम से। ठीक है बेटा, देखो ये भी आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, हमारा ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से मैं तुम्हें बताता हूं। चलो देखो आज तुम ये चीज सीखोगे। जानते हो आज मैं क्वेश्चन क्यों इस तरह से लेके आया हूं? क्योंकि आज तुम्हें सिखाऊंगा कि सवाल में सोचते कैसे हैं। अब देखो ये पहला प्रोसेस जो हमने सोचा, इससे हमारा आंसर नहीं निकला। अब हम दूसरा प्रोसेस सोचेंगे। दूसरा प्रोसेस क्या होगा? देखो इसको राइट हैंड साइड को साइड में सॉल्व करोगे तो ये आएगा सेक ए प्लस टेन ए। इसको अपने दिमाग में रखो। इट मीन तुम्हें ऊपर चाहिए सेक ए प्लस टेन ए। अब इसको फिर से वही चेंज कर लो, कॉस से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका सेक ए माइनस 1 प्लस टेन ए अपॉन में क्या आएगा साइन ए प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए। बच्चों ध्यान देना एक चीज कि हम वही काम कर रहे हैं, फिर से हम दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये आपको लाइफ में बहुत जगह करना पड़ेगा। अभी आपको बना बनाया आंसर मिल जाए तो आपको चीजें अच्छी लगती है, इंप्लीमेंट करना कैसे, ट्रिग्नोमेट्री लगाते सवाल कैसे, आज की क्लास में तुम्हें असली पता चलेगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे भैया? अब वही काम करेंगे बट अब ऊपर रख लेते हैं। अब हम ऊपर रख लेते हैं इसको सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में। जो काम हमने नीचे किया था अब हम ऊपर करेंगे बेटा। ठीक है, नीचे क्या होगा टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। अब यहां से वही काम करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेते हैं भैया, आप सेक ए प्लस टेन ए को कॉमन लेते हैं तो यहां बच जाएगा पूरे ब्रैकेट में 1, और यहां आपको पता है क्या बचेगा? कहोगे भैया माइनस सेक ए प्लस टेन ए। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई ये पहले बता दो मुझे। पहले मुझे बता दो कि ये बात कितने बच्चों को समझ में आई। बेटा ये क्या लिखा हुआ है? ये एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेक ए माइनस टेन ए, और एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेक ए प्लस टेन ए। इसमें से इस ब्रैकेट को हमने बाहर ले लिया, बचा ये सेक ए माइनस टेन ए। यहां ब्रैकेट में आएगा तो माइनस खोलोगे तो माइनस सेक ए और प्लस टेन ए। बेटा आज तुम्हारा असली परीक्षण चल रहा है। आज ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें एहसास होगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो टफ सवाल है कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज क्लियर हुआ? बढ़िया, आराम से देखो नीचे क्या आएगा? कहोगे भैया नीचे आ जाएगा टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1 ब्रैकेट में। अब ये क्या लिखा हुआ है? यही ऊपर वाला भैया लिखा तो हुआ है, काट दो मेरे प्यारे बच्चों। ये पूरा बचा क्या? कहोगे बच गया भैया सेक ए प्लस
tan a, ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। आया क्या आंसर? आया क्या भाई? समझ में आया क्या? मजा आया? दो तरीके से इसी सवाल को लगाया गया, दो तरीके से। और tan उसका sin 15 और tan cos 15 का मैंने वो होमवर्क दिया था, तो किसी ने किया? किसी ने नहीं किया है। ऐसा मत करो यार, सवाल का जवाब दिया करो। आज का भी तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क लिखो पहले। तो तुम लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो। होमवर्क है तुम्हारा cos 15 का वैल्यू, cos 75 का वैल्यू, sin 15 का वैल्यू, sin 75 का वैल्यू, tan 15 का वैल्यू और tan 75 का वैल्यू। ये सारे बच्चे होमवर्क में करेंगे। होमवर्क इफ पॉसिबल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या तो डाउट ग्रुप में अपने आंसर्स भेजिए। ठीक है, सबको करना है। ऐसे करोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, चलो, तो वो सवाल क्लियर हो गया सबको? डन। चलो बढ़िया। अब ये नेक्स्ट सवाल, इस तरह का सवाल तो हम लोग कर चुके हैं, शायद कर चुके हैं। सीधा रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा भैया 1 प्लस, अब दिमाग में रेशनलाइजेशन करा रहा हूं मैं। ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। रेशनलाइजेशन कैसे होगा मैं अब नहीं बताऊंगा, 20 बार बता चुका हूं। 1 माइनस साइन ए का ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे आ जाएगा कॉस ए। इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, नीचे आ जाएगा कॉस ए। ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा कॉस ए। आंसर क्या आ जाएगा 2 सेक ए। इतना इजी सवाल मैं 20 बार नहीं बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज समझा चुका हूं। रेशनलाइजेशन वाला सवाल नहीं किया क्या? ये क्या है? ये क्या है? सेम सवाल, तो कोई भी गलती नहीं करेगा। चलो ये डन। चलो अब ये लगा दो। अभी यही वाला मेथड है, ये देख रहे हो, ये वाला यही मेथड है। चलो एक बार अटेम्प्ट करो, 60 सेकंड दे रहा हूं, 60 सेकंड दे रहा हूं, आंसर देना शुरू करो। जैसे बताया है वैसा ही तरीका तुम्हें अपनाना है। अब देखो कॉट थीटा कोसेक थीटा में दे दिया है आंसर। ठीक है, तो तुम्हें अब इसी फॉर्म में सोचना है। जल्दी से अटेम्प्ट करो। तो तुम लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, सवाल नहीं लगा रहे हो, ऐसा मत करो। ना तो होमवर्क कर रहे हो, ना तो क्लास में प्रेजेंट रह रहे हो। थक गए क्या तुम लोग 2 महीने में? कितने बच्चे 2 महीने में थक चुके हैं? यही होता है बेटा, कंसिस्टेंसी जिसके अंदर आ गई वो तो एग्जाम क्रैक करेगा ना। जो 6 महीने लगातार पढ़ेगा, मेरे साथ मेहनत करेगा, वही तो एग्जाम क्रैक करेगा। मैं भी कभी कभी थक जाता हूं कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का, बच्चे सही से पढ़ नहीं रहे, लेकिन मैं पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी कंसिस्टेंसी देखकर आप कंसिस्टेंट बने बेटा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। चलिए, तो भैया यहां पे हम क्या कर सकते हैं? ये लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 अपॉन में लिखा हुआ है भैया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1। अच्छा भैया, हम ऊपर अगर कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, या रुको इसका काम मत करो, इस -1 को या नीचे वाले को चेंज कर दो। चलो नीचे वाले को चेंज, ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला याद है? याद है फॉर्मूला? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं याद हो रहा होगा क्योंकि याद तो करोगे नहीं, लिखोगे तो है वो नहीं तुम लोग। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कहोगे भैया 1 के। क्लियर है क्या? समझ में आया? चल, तो भैया कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कहोगे भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1। ये आ रहा है क्या तुम लोगों का?
ये आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। यहां से हम अगर हम कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बाहर ले लेता हूं तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस, चलो दिखा दूं तुम लोग रोने लगते हो। ये बचेगा, नीचे क्या आएगा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब कोई ये नहीं रोएगा कि भैया इतना कठिन सवाल आएगा तो हम कैसे कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हम नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बेटा सीखोगे, ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तब आता है, रटने से कभी नहीं आएगा। 4 सवाल खुद से लगाओ, जो भी किताबें वहां से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। अब भैया हम क्या देख रहे हैं, ऊपर क्या आ रहा है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे भी भैया हम देख रहे हैं यही चीज लिखा हुआ है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। काट देते हैं भैया, कुछ यहाँ से कुछ चीजें काटते हैं, ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट गया, बचा क्या भैया, बचा हमारा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आंसर कौन सा होगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। किसी का आया था क्या ऑप्शन नंबर ए, किसी का आया था ऑप्शन नंबर ए भाई? कोई मेहनत कर रहा है, अरे 2-4 मेहनत कर रहे हो, करो, वही 2-4 निकालेंगे। जो नहीं करेगा मेहनत वो कैसे निकाल पाएगा भाई, वो कैसे निकाल पाएगा। चलो ये सवाल करो। कहते हो ना भैया बहुत हलवा, अच्छा तुम लोगों के अंदर ना पेशेंस एकदम नहीं है, 1% का पेशेंस नहीं है। आराम से 4थी क्लास चल रही है, 3री क्लास चल रही है, बच्चे टेलीग्राम पे और कॉल करके मैसेज करेंगे, फोन करके व्हाट्सएप पे, भैया ये वाला कब पढ़ाओगे, भैया ये आर डी शर्मा में इस लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, भैया ये वाला। अरे यार अभी तो क्लास चली रही है, अभी ट्रिग्नोमेट्री की कम से कम 2 से 3 क्लास और होंगी। पेशेंस तो है ही नहीं, पहला दिन पढ़ लो पूरा आर डी शर्मा तुमसे सॉल्व हो जाए। लगाओ सवाल, टफ सवाल चाहिए था ना तुम लोगों को, लो टफ सवाल अटेम्प्ट करो, निकालो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू, थोड़ा देखूं तुम लोगों को तो क्या होगा, कैसे दिमाग लगाते हो, थोड़ा देखूं। लगाइए। इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा। निकालिए। इसका यूज करेंगे बेटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस √2 साइन थीटा। यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस √2 साइन थीटा, या फिर अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाल दें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस √2 कॉस थीटा। आ रहा है कि नहीं ये पहले ये बताओ, पहले इतना समझ में आया, आया, क्लियर है। चलो यही वैल्यू उठा के रख दो इसमें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में, तो कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, प्लस 1 अपॉन 1√2 कॉस थीटा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे भैया ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस √2। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्या, इतनी चीजें समझ में आई, बढ़िया। इस पार्ट को रेशनलाइज करके देखोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, देख लो तो 1 अपॉन 1 प्लस √2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस अपॉन 1 माइनस √2। इसको कैलकुलेट करके भी रेशनलाइज कर सकते हो, पहले ही मैं रेशनलाइज करके बता रहा हूं। 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2, ये आ जाएगा √2 माइनस 1। आ रहा है क्या, ये √2 माइनस 1 आ रहा है कि नहीं तुम लोगों का, इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एक ब्रैकेट में 1 प्लस √2 माइनस 1, 1 से 1 गया, आंसर क्या आ रहा है, √2 कॉस थीटा। किसी का आया है क्या, किसी का आया है क्या √2 कॉस थीटा,
आया है बालकों? नहीं आया है तो अटेम्प्ट करो, मेहनत करो, सीखो। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल लगा दो। थोड़ा दिमाग चलाओ। सेक थीटा माइनस टेन थीटा लगा लिखा हुआ है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? दिमाग कुछ काम कर रहा है बेटा? नहीं? एक फॉर्मूला पढ़ा है कभी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये पढ़ा है कहीं? हाँ भैया पढ़ा है। अच्छा यहां लिख लो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितने के बराबर होगा? 1 के। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? के दी गई है, लिख लो के टाइम्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कहोगे भैया 1/k आ जाएगी। और ये हमेशा होता है, अगर आपको क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है तो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा कैसे निकाल सकते हो? 1/k करके। तो आंसर क्या होगा? सी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा, इसको याद रखना, बहुत जगह यूज भी करोगे अभी तुम, और ऐसा फॉर्मूला कोसेक और कॉट में भी निकलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट सवाल लगा दो, ये वाला बढ़िया सवाल है, करो। आज तो तुम लोगों को अच्छा सवाल चाहिए था ना, आज एडवांस प्रॉब्लम है, अभी PYQ भी है, लेवल बता दूंगा। करो मेहनत करो यार, मैं बस यही कह रहा हूं तुम लोगों से, डांट नहीं रहा हूं, ठीक है? चलो लगाओ लगाओ बेटा। भैया हमें चाहिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? सोचो सोचो, कुछ दिमाग लगाओ। भैया अगर हम इसका स्क्वायर करके और उसका स्क्वायर करके ऐड करें, कैसे? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा? कहोगे भैया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हमने क्या किया है, दोनों का एलएचएस ऐड कर दिया और दोनों का आरएचएस ऐड कर दिया। ये आ जाएगा भैया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस क्या आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। भैया कुछ कट रहा है क्या? हाँ भैया ये पूरा और ये पूरा। और क्या हो रहा है भैया? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक जगह रख लो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस भैया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख लो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में इक्वल टू क्या आ रहा है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। भैया इसकी वैल्यू तो 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बढ़िया सवाल था भाई, बढ़िया था, समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं पहले ये बताओ? क्लियर हुआ? मजा आया? डन, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। चलो ये सवाल लगा दो, ये बढ़िया सवाल है और मेथड अब बता दिया गया है। दिमाग देखता हूं किसका चलता है, इसमें दे रहा हूं 60 सेकेंड, ठीक है? इसको जल्दी से लगा दो। लगाते रहो भाई, लगाते रहो, एकदम आराम से लगाओ, दिमाग खोल के लगाओ। एक तो चीज तुम्हें बता दी गई है, क्या बता दी गई भैया? अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी है
याद कर लो, अपने कॉपी में लिख लो इसको। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? कहोगे भैया 1/p होती है। ये चीज क्लियर है क्या? कहोगे भैया अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया। हमें क्या चाहिए? साइन थीटा। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 2 सेक थीटा इक्वल टू पी प्लस 1/p, या फिर सेक थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? पी स्क्वायर प्लस 1/2p। अगर कॉस थीटा की वैल्यू मैं तुमसे पूछ लूं तो क्या आएगा? कहोगे भैया 2p/p स्क्वायर प्लस 1। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि भैया 1/cos सेक होता है, ये होता है, ये सब चीजें अब जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है। हाँ भैया, तो रखते हैं भैया √1 माइनस 2p, 1 माइनस 2p का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करिए, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम चीज़ों को मिलाएंगे फिर से। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 4p स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस p का होल स्क्वायर, ऊपर भी चला जाएगा, रुक जाओ, देखो ये हो जाएगा √1 प्लस p का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। क्लियर है क्या? और नीचे आ जाएगा 1 प्लस p का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा? 1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुको तो। अब मुझे अपनी गलती दिख गई। गलती ये हुई है कि यहाँ p स्क्वायर है और मैं यहाँ 1 प्लस p स्क्वायर नहीं लिखा हूँ, ये 1 प्लस p स्क्वायर होगा, ये 1 प्लस p स्क्वायर होगा। अब ठीक लग रहा है कुछ कुछ मुझे। चलो अब ब्रैकेट खोल के देखते हैं। पेचीदा है बट आपको ऐसे करना होगा। 1 प्लस p के पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्या आया? 4p स्क्वायर आया, अपॉन में क्या है? 1 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा बेटा। क्लियर है क्या? थोड़ा सा डाउट ये हुआ था, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ लिखा हुआ है भैया 1 माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे कैसे नहीं दिख रहा है? यहाँ घटाओगे तो माइनस 2p स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? तो 1 प्लस p के पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर, अपॉन में ये रूट हटा दोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर। आज बढ़िया बढ़िया सवाल तुम लोगों को मिल रहा है, तब तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे भी सवाल आते हैं। क्लियर है? डन? मजा आया? बढ़िया सवाल था। चलो तो भैया ये आसान सवाल लगा दो फटाक से, ये आसान सवाल लगा दो 30 सेकंड में बिना देरी के। लगाऊं? चलो भैया ये लिखा हुआ है x इक्वल टू a साइन थीटा, और लिखा हुआ है y इक्वल टू b टेन थीटा। अब ये साइन और टेन में तो हम कोई रिलेशन उतना खासा पढ़े नहीं है, हालांकि हम कॉसेक और कॉट में पढ़े हैं। तो अगर हम क्या करें, साइन को इस साइड करें तो ये आ जाएगा 1 साइन थीटा, और ये आ जाएगा a/x, या फिर हम लिख सकते हैं a/x इक्वल टू कॉसेक थीटा। इसी तरह अगर हम b/y निकालें तो वो क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। ये चीज क्लियर है क्या सभी प्यारे बच्चों को? b/y निकालेंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा। स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? कहोगे भैया कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? कहोगे 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है? a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस ये है b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, लगभग आधे बच्चे आज इनको बहुत सारे सवालों में दिक्कत हो रही होगी। अब उनकी दिक्कतों को सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं बताऊं? जैसे तुम लोगों को कभी कभी लगता होगा कि भैया हमसे सवाल नहीं लग रहे हैं,
तो आप पहले आराम आराम से, मतलब जो इजी इजी सवाल है उनको लगाया करिए। एग्जाम्पल, इजी सवाल, एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल। उसके बाद टिपिकल सवालों को देखिए कैसे सॉल्व करता है, कैसे सोचता है, वो चीजें अपने दिमाग में रखिए। आप भी उस वे में सोचना शुरू करिए। देखिए भाई, सोचना शुरू नहीं करेंगे तो आपको कभी नहीं आएगा। ठीक है, रटना नहीं है, सोचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, डन। ये सवाल कुछ अलग नहीं यूज किया, सिर्फ एक फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये सवाल बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल बहुत बढ़िया है। इस सवाल को मैं साफ साफ लिखता हूं यहाँ। कॉस के पावर है 12x प्लस 3 कॉस के पावर 10x प्लस 3 कॉस के पावर 8x प्लस, अरे यार, कॉस के पावर 12x प्लस 3 कॉस के पावर 10x प्लस 3 कॉस के पावर 8x प्लस कॉस के पावर 6x माइनस 1। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है बच्चों? यही लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है साइन x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। बच्चों ये चीज़ आपको एक चीज़ दिख रही है, ये क्या लिखा हुआ है? चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, मे भी तुम लोगों को नहीं दिख रही होगी। देखो अब मन की आंखों से देखो, ये लिखा हुआ है कॉस के पावर 4x का होल क्यूब प्लस ये लिखा हुआ है 3 कॉस के पावर 8x, या फिर और अच्छे से लिखता हूँ, कॉस के पावर 4x का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस के पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 1। अब ये क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों? कहोगे भैया ये दिख रहा है a क्यूब, ये दिख रहा है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 1। ये चीज़ हमें दिख रहा है भैया। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 1। तो आप भी इसको क्या करेंगे? कॉस के पावर 4x को a और कॉस स्क्वायर एक्स को b, तो ये हो जाएगा कॉस के पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 1। क्लियर है क्या? थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? चलो, कॉस के पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां से एक चीज देखो, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये किसके बराबर होगा? कहोगे भैया कॉस स्क्वायर एक्स के। क्लियर है? ये जो हमें दिया गया इसका यूज करके साइन एक्स की वैल्यू हम कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर कर सकते हैं। तो ये जो कॉस के पावर 4x है इसको हम क्या लिख सकते हैं? कहोगे भैया हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स की होल पावर क्यूब माइनस 1। किसी को कोई स्टेप में प्रॉब्लम होगी दोबारा देख लेना, ठीक है? माइनस 1। अब साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या दी गई है? कहोगे भैया 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1। आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 0। बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था। नहीं समझ में आया देख लो, फिर से देख लो। चलो एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मुझे ये जो लिखा हुआ था, मुझे दिख रहा था कि मैं इसको a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 1 लिख दिया। फिर ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, कॉस के पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब आया। यहां से साइन एक्स की वैल्यू निकाल दी कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह रख दूंगा साइन एक्स, तो कॉस के पावर 4x की जगह रखूंगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह रखूंगा साइन एक्स, तो ये आ जाएगा 1। ये अंदर की वैल्यू क्या है? ऊपर दिया गया है 1, तो ये हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है? समझ में आया बढ़िया से? चलो बहुत बढ़िया। चलो ये सवाल लगा दो। ये तो अब तुम लोग थीटा वाली वैल्यू, ये तो बहुत आसान सवाल है, ये लग जानी चाहिए सबसे। जानता हूं बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट कर ही नहीं रहे होंगे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, वो आराम से बैठे हुए होंगे। ठीक है, ऐसा मत करिए, अटेम्प्ट करिए। बता रहा हूं कैसे अटेम्प्ट करना है। वो कॉस थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा अपन साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा को चेंज कर दो कॉस थीटा। अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? कहोगे भैया सेक स्क्वायर थीटा होता है।
तो सेक स्क्वायर थीटा रखोगे तो बाहर क्या आएगा, सेक थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, माइनस टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा अपन कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1, 1 + 1 - 1, आंसर कितना आ जाएगा, 1। मुंह जवानी सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। क्या क्या कहा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, नीचे हो जाएगा सेक थीटा, माइनस ये हो जाएगा कॉट थीटा, और ये है कॉट थीटा, ये आ गया 1 + 1 - 1, आंसर कितना आ रहा है, 1। क्लियर है क्या? अरे ये सवाल में कोई डिफिकल्टी हुई क्या, आसान सवाल था, मात्र 15 सेकंड का, ठीक है। चलो अगर ये सवाल लगा लो तो मजा आ जाए। आज बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आया हूं ना। तुम लोग कल तक कह रहे थे भैया एनसीईआरटी करवा रहे, मतलब इन लोग कुछ बच्चों को क्या है, बेसिक करवाओ, बेसिक से आगे बढ़ाओ। भैया बहुत बेसिक चल रहे हो, डायरेक्ट अच्छे अच्छे सवाल पे आ जाओ। भैया यार आप तो एकदम डायरेक्ट बड़ा बड़ा सवाल करा दे रहे हो। चाहते क्या है बच्चे, बच्चों के मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है, नॉट पॉसिबल। चलो इस सवाल में लगते हैं, एक्स की वैल्यू रख दो अंदर, ये हो जाएगा a cos क्यूब थीटा अपॉन a के होल पावर 2/3 प्लस y की वैल्यू रखो b साइन क्यूब थीटा अपॉन b के होल पावर 2/3। आसान है ही नहीं, ये क्या आ रहा है, cos क्यूब थीटा इंटू 2/3 प्लस इंटू मत रखो, तुम लोग कंफ्यूज जाओगे, cos थीटा के होल पावर 3 इंटू 2/3 प्लस साइन थीटा के होल पावर 3 इंटू 2/3, ये कैंसिल, बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आएगा, 1। ऐसे सवाल एनटीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही सवाल। चलो ये सवाल लगा दो, अब तो सारे सवाल आसान आसान हैं। वैल्यू याद होगी तो ये सवाल यूं लगाओगे, वैल्यू नहीं याद होगी तो नहीं लगा पाओगे। अच्छा ये फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ ये लिखा हुआ है क्या, कुछ ये लिखा हुआ है क्या, कहोगे यस भैया। यहां से कुछ निकाल सकते हो क्या, कहोगे भैया ये tan 45 लिखा हुआ है भैया। यहां से कुछ निकाल सकते हो क्या, कहोगे भैया ये tan 60 लिखा हुआ है भैया। अच्छा मतलब ये तो क्लियर हो गया कि a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 60 है। रख दो, जाने दो, इसको करोगे फिर परेशान हो जाओगे, इसी में रखो cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 साइन 60, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2 माइनस ये हो गया 1/√2, ये कितना है √3/2, नीचे कितना आ जाएगा 2√2। अब तेज कैलकुलेशन सीख लो तुम लोग, नहीं सीखोगे अब तो कभी नहीं सीख पाओगे। मल्टीप्लाई कर दो, √2 माइनस √6/4, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। आसान था, कहीं कोई दिक्कत हुई क्या, अरे अब इतना लेवल तुम लोगों का बढ़ चुका है, अगर नहीं भी बढ़ा है तो मतलब ध्यान देने वाली बात है, अभी ध्यान देने की जरूरत है। चलो ये सवाल लगाओ, इतने सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूं तब भी तुम लोगों को लगता है कि भैया आप कुछ पढ़ा नहीं रहे हो सही, कितने ऐसे बच्चों को लगता है। चलो साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू क्या होगा। तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 दिया गया है तो ये किसकी वैल्यू होती है, कहोगे भैया साइन 30 की, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। रख दो अब वहां 3 cos 30 माइनस 4 cos 30 का होल क्यूब, 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब, ये आ जाएगा 3√3/2 माइनस, सही कर रहा हूं ना, ये आ जाएगा 4 इंटू 3√3/8, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2। आंसर क्या आ रहा है,
ऑप्शन नंबर, क्लियर है, समझ में आया प्यारे बच्चों, समझ में आया, बढ़िया था सवाल, कुछ नहीं था, एंगल निकाल के वैल्यू रख देनी थी। चलो ये सवाल कर लो, इतने अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूँ तुम लोगों के लिए आज, क्लास छोड़ के जाना मत, अभी 5-6 PYQ भी लेके आया हूँ, तब जाके तुम लोगों को एहसास होगा कि सवाल कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, करो इसको, ये तो सवाल तुम लोगों को तुरंत कर लेना चाहिए। वन किस पे होती है? tan की वैल्यू 1/√3 किस पे होती है? a प्लस सी किस पे होती है? सेक की वैल्यू 2, सेक की वैल्यू 2 किस पे होती है? कैसे पता चलेगा? नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। कॉस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है? कॉस की वैल्यू 1/2 कहोगे भैया 60 डिग्री पे होती है, तो ये भी 60 डिग्री पे होगा। ठीक है, चलो इन दोनों को सॉल्व करो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, बचा क्या? माइनस ऑफ बी प्लस सी, ये कितना आ रहा है? -30, मतलब बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? कहोगे भैया 30। इस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे भैया 60। क्या पूछ रहा है तुमसे? यही तो पूछ रहा है, आंसर आ गया। बाकी भी वैल्यू निकालना चाहो निकल जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 60, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहोगे भैया 0। डन, आसान था। चलो तब लगाओ ये वाला लगा दो, तब ये पढ़ चुकी हो, कॉन्सेप्ट पढ़ चुकी हो, आंसर निकालो। तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, मैं तुम लोगों से हर सवाल करवा रहा हूं तब भी मेहनत नहीं कर रहे हो भाई। सेक अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल टू 4, सेक अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल टू 4, तो भैया सेक अल्फा माइनस tan अल्फा कितना होगा? अब तक याद हो जाना चाहिए, 1/4 होगा भैया। कॉस अल्फा पूछ रहा है, सॉल्व कर लो पहले इसको। 2 सेक अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है? कहोगे भैया 17/4, तो सेक अल्फा कितना आ जाएगा? कहोगे भैया 17/8, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा भैया? कहोगे भैया 8/17। आसान था, ऐसे ही सवाल NTSC में पूछे जाते हैं। ये बोर्ड का लेवल नहीं है, ये NTSC का लेवल है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? चलो ये सवाल है तुम्हारा पंजाब 2021। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस 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 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक। अब एक चीज बताओ, कॉस 5 डिग्री को आप ये लिख सकते हो क्या? कॉस 5 डिग्री को आप साइन 85 डिग्री लिख सकते हो? यस भैया। कॉस 10 को आप साइन 80 लिख सकते हो? यस भैया। कॉस 15 को आप साइन 75 लिख सकते हो? यस भैया। ऐसे ऐसे कंटिन्यू कर लेना। कहाँ तक करोगे? कहोगे भैया कॉस 45 जो होगा, कॉस 40 जो होगा वो साइन 50 के बराबर होगा, और भैया जो कॉस 45 होगा वो तो साइन 45 के बराबर होगा। ठीक है भैया, हम करते हैं कॉस 40 तक बदल लेते हैं। कॉस 40 तक बदलेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, साइन 85 का स्क्वायर या साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90, अरे यार 80 प्लस साइन स्क्वायर 75 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाएंगे अब हम? बीच में कहीं क्या आएगा? बीच में आएगा बेटा साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 45, छोड़ ही सकते हो। इसके आगे क्या होगा? इसके आगे ये कॉस वाला बढ़ रहा होगा, कॉस स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर डॉट लगा लो। इधर क्या आएगा? क्योंकि भैया कहीं पे कॉस स्क्वायर 75 भी आएगा, कहीं पे कॉस स्क्वायर 80 आएगा, कहीं पे कॉस स्क्वायर 85 आएगा,
कहीं पे कॉस स्क्वायर 90 आएगा। कहोगे भैया अब देखो दिमाग देखो, साइन स्क्वायर 85 और कॉस स्क्वायर 85 मिलके कितना बना देंगे 1। साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80 मिला के कितना बना देंगे, कहोगे भैया 1। ऐसे ऐसे कहाँ तक बनेंगे, देखो 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, बस यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे कितनी बार जुड़ेगा ये 8 टाइम्स। ठीक है, प्लस क्या बच रहा होगा बीच में, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस लास्ट में क्या बच रहा होगा कॉस स्क्वायर 90। ये हो गया 8 टाइम्स है तो 8, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 तो स्क्वायर की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। आंसर क्या आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है भैया 8.5। बढ़िया सवाल था, ये पंजाब 2021 का सवाल था बेटा, NTSC पंजाब 2021, बढ़िया सवाल था, क्लियर हुआ, मजा आया, चलो बहुत बढ़िया। तो ये लगा दो, ये कहाँ का है बता दूं, हाँ राजस्थान 2021, लगाओ लगाओ लेवल देखो अपना कि अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री लगभग पूरा पढ़ने के बाद लग रहे हैं कि नहीं सवाल, लग रहे हैं कि नहीं सवाल, ये बताओ। cosec a equal to 2, then the value of tan a plus cos a upon 1 plus sin a कितना होगा। कहोगे भैया cosec a की वैल्यू अगर 2 कह रहा है इट मीन्स हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये cosec जो होता है वो 2 होता है 30 डिग्री पर, तो मतलब अब यहाँ सारी वैल्यू रख देते हैं tan 30 प्लस cos 30 अपॉन 1 प्लस cos 30। tan 30 होता है भैया 1/√3 प्लस cos 30 होता है भैया √3/2 प्लस ये साइन है, साइन 30 है 1/2, ये आ गया भैया 1/√3 प्लस ये आ गया भैया √3/3, ये आ गया भैया 1/√3 प्लस आ गया भैया 1/√3, ये आ गया भैया 2/√3। ऐसा आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। आसान था, राजस्थान 2021 का ये सवाल आसान था कि नहीं आसान था। अरे अब तो इतना सवाल लगाना आ गया होगा, नहीं आ रहा है तो मतलब और सीखने की तुम्हें जरूरत है। ये सवाल लगाओ, ये सवाल लगाओ, और ये कहाँ का है, ये दिल्ली 2021 का है। ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। प्यारे बच्चों आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है क्या, कॉसेक स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी है ये, इक्वल टू 1, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में कर लो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में कर दो इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, कहोगे भैया ए दी गई है तो इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ये कितना हो जाएगा 1/a। क्लियर है। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू है a, सॉल्व करिए, ये कैंसिल, कॉसेक ए की वैल्यू कितनी आ रही भैया, कहोगे भैया a प्लस 1/a, या फिर हम इसे कह सकते हैं 1/sin a की वैल्यू क्या आ रही है a स्क्वायर प्लस 1/a, या फिर हम कह सकते हैं साइन a की वैल्यू कितनी आ रही है a/a स्क्वायर प्लस 1। अब भैया हमसे पूछा क्या जा रहा है cos x, तो आपको पता है cos x किसके बराबर होता है, ऐसा एक सवाल हम लोग कर चुके हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, रख दो वैल्यू 1 माइनस इसको रखो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ ये आ रहा है, सॉरी यहाँ पे गलती देखो, ये है 2, ये आएगा 2, यहाँ नीचे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2। क्लियर है क्या, साइन ए ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ क्या आ जाएगा a के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर
-4a² अपॉन में क्या आएगा a² + 1 का होल स्क्वायर। किसके बराबर होगा बालक? बालक ये बराबर होगा √a² - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a² + 1 का होल स्क्वायर। ऐसा सवाल लगाया गया है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये हो जाएगा a² - 1 अपॉन a² + 1। क्लियर है क्या ये चीज? ये चीज समझ में आई बच्चों? डन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? कहोगे भैया ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया सवाल था ये। सवाल एनटीएससी का बढ़िया था, मजेदार, कंफ्यूजिंग, बढ़िया सवाल। दिल्ली वाले ने अच्छे सवाल दिए थे। मजा आया? मजा आया तो लाइक ठोक दो यार। इतना मेहनत से तुम लोगों को चीजें करा रहा हूं, ये तो विजुअल ही नहीं है। ये तो अच्छा, ये तो वही सवाल है, ये बिहार में पूछा गया था बेटा। ये कौन सा सवाल है? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये बिहार में पूछा गया है। इसका वैल्यू क्या आया था? 0 आया था। कहां लगाया ये सवाल? दिखा दूं? यही सवाल है, ये वाला, ये बिहार में पूछा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, लगा लिया गया है हम लोग इसको। चलो देखूं और सवाल लाया हूं तुम लोगों के लिए। चलो एक सवाल और आखिरी है। ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया है और ये आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मजा आया? आज की क्लास कैसी लगी भाई? कुछ बातें तुम लोगों को बता देता हूं कि पढ़ा कैसे जाता है मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। मैथ जो है ना वो तब कब हो जाता है? तब हो जाता है जब आप डायरेक्ट सवालों पे जाते हैं। डायरेक्ट कभी सवाल पे मत जाइए बेटा। डायरेक्ट सवाल पे मत जाइए। प्रोसेस क्या है पढ़ने का मैं बताता हूं। चैप्टर शुरू करिए, एकदम बेसिक पढ़िए, एकदम बेसिक, जो आपको आता है तब भी पढ़िए। बेसिक एग्जाम्पल लगाइए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाइए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल लगाइए, फिर एक्सरसाइज लगाइए। ऐसे बढ़िए। जब ऐसे कर रहे होंगे फिर उसके बाद आपको क्या करना है? फिर उसके बाद एनटीएससी लेवल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। अब कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। मान लो मेरे पे भैया पे विश्वास नहीं है, आपके पास तो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। हर चैप्टर के खोज लो, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, देखो ट्रिग्नोमेट्री की सवाल का लेवल क्या है। अपने स्टेट के कुछ पेपर्स उठाओ, देखो ट्रिग्नोमेट्री का लेवल क्या है। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो लेवल समझो। लेवल समझने के बाद फिर अटेम्प्ट करो कि हाँ भैया ने सही पढ़ाया है नहीं सही पढ़ाया है। अब मेरी क्लासेस देखने का क्या तरीका है? मेरी क्लास, सपोज ये ट्रिगो की मैं बात करूं, अभी लगभग 5 लेक्चर हुए हैं। पहले लेक्चर में मैंने ट्रिगो में क्या पढ़ाया? एकदम बेसिक क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दूसरा मैंने एंगल वाले वैल्यू याद कराए। तीसरा मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाया। चौथा मैंने आइडेंटिटी पढ़ाया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये एंगल पर टी रेशियो बताया, और यहां बताया था टी रेशियो क्या होता है। आज हम लोग पीवाईक्यू लगाए हैं और एडवांस प्रॉब्लम लगाए हैं अच्छी। अभी एक टॉपिक बचा हुआ है आपका, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये पिछले साल उत्तर प्रदेश में पूछ लिया गया था, इसलिए मैं अभी इसको आपको पढ़ाऊंगा। 6वीं क्लास में ये आपको दिखेगा। इसी क्लास में हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक और क्लास चलेगी जहां पे हम क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। तो टोटल 7 क्लास रहेगी भैया ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, क्लियर है ये चीज, समझ में आया? 7 क्लास रहेगी ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आप ये 7 क्लास मेरे साथ मेरे तरीके से कंप्लीट करोगे, जहां पे मैंने कहा कि एनसीईआरटी जाके लगाओ, लगा रहे होगे, जहां पे मैंने कहा एग्जाम्पल लगाओ, लगा रहे होगे। आज होमवर्क दिया है कि एक्सरसाइज 8.4 का एक सवाल तुमसे छूट जाए तो बताना, जाके करना।
एक एक सवाल तुमसे लग जाएगा बेटा, हर सवाल तुमसे लगेगा, ठीक है। तो प्रोसेस से चलना है, भागना नहीं है, उछल के आगे नहीं जाना है कि फोन करके कह रहे हो भैया आरडी शर्मा लग ही नहीं रहा है। यार आरडी शर्मा लगेगा, लेकिन तरीके से लगाओगे तब ना, स्टेप वाइज चलो, कूदो मत, कूद बहुत रहे हो कई बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं चीजें तुम्हें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से तुम्हें चीजें कवर करनी है, किस तरह से तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है। मजा आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 7:30 बजे मैं ट्राई करूंगा आज लाइव आने की, तुम लोगों से बात करने की, जो तुम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं ना, उन सवालों के जवाब देने की, ठीक है। तब तक बेटा अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो, होमवर्क करो, मेहनत करो, तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। छोटी छोटी खुशियों में खुश नहीं रहना नहीं सीखना हमें बड़ी खुशियां भी चाहिए, और उन बड़ी खुशियों को पाने के लिए आपको छोटे छोटे त्याग देने पड़ेंगे, ठीक है। चलो तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।